Hello everyone. Now we are going to discuss solved question papers of 2023 science subject class 10th. And firstly we are solved section A, that is contain all multiple choice questions. When sodium bicarbonate react with dilute hydrochloric acid, a gas evolved. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब भी सोडियम बाइकार्बोनेट डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करता है तो कौन सी गैस इवॉल्व होती है। और हम सभी लोगों को पता है कि जब भी कोई एसिड बाइकार्बोनेट से या कार्बोनेट से रिएक्शन करता है तो रिलीज होने वाली जो गैस होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। देन हम आवर third option will be right. Carbon dioxide. It turns lime water milky. अभी हम लोग देख लेते हैं इसका explanation. When sodium hydrogen carbonate means sodium bicarbonate is treated with dilute hydrochloric acid, a brisk effervescence is observed. This is due to release of carbon dioxide gas. NaHCO3 plus HCl gives NaCl plus H2O plus CO2. When carbon dioxide react with lime water turns milky due to the formation of calcium carbonate. जब भी कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर से रिएक्शन करता है, लाइम वाटर का मतलब स्लैक्ट लाइम और स्लैक्ट लाइम का मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। और मिल्की क्यों होता है? क्योंकि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है और कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन के कारण ही लाइम वाटर कैसा हो जाता है? मिल्की हो जाता है। इसके अलावा वाटर भी रिलीज होता है। Our next question is, when aqueous solution of potassium iodide and lead nitrate are mixed and insoluble substance separate out. जब भी हम पोटेशियम आयोडाइड के एक्वस सोल्यूशन को लेड नाइट्रेट के साथ मिक्स करते हैं तो एक इनसॉल्यूबल सब्सटेंस सेपरेट आउट होता है। इसका मतलब ये किस तरीके का रिएक्शन होगा? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगा। द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इज। अब इस रिएक्शन के लिए हम केमिकल रिएक्शन क्या लिख सकते हैं? When potassium iodide reacts with lead nitrate, formula of potassium iodide is Ki and lead nitrate का PbNO3 का whole twice. When potassium iodide reacts with lead nitrate, then it form lead iodide. किसका फॉर्मेशन करता है? लेड आयोडाइड का और पोटेशियम नाइट्रेट का PbI2 plus 2KNO3. When aqueous solution of potassium iodine and lead nitrate are mixed, an insoluble yellowish lead iodide is formed along with potassium नाइट्रेट। लेड आयोडाइड का कलर कैसा होगा? तो लेड आयोडाइड का कलर येलो होगा। व्हेन लेड नाइट्रेट रिएक्ट विथ पोटेशियम आयोडाइड देन इट फॉर्म lead iodide and potassium nitrate and the color of lead iodide will be yellow. Our next question is, a metal ribbon यक्स, एक मेटल रिबन है यक्स, बर्न इन ऑक्सीजन, जिसको ऑक्सीजन में बर्न कराया जा रहा है विथ डैजलिंग वाइट फ्लेम। और किस फ्लेम के साथ वो जल रहा है? डैजलिंग वाइट। तो डैजलिंग वाइट फ्लेम के साथ हमारा क्या जलता है? हमेशा मैग्नीशियम। एंड वाइट एस वाई इज फॉर द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्स वाई आर ए टाइप ऑफ। मैग्नीशियम हमेशा ही ऑक्सीजन के साथ वाइट डैजलिंग फ्लेम के साथ बर्न होता है। तो जहाँ पे भी एक्स इज इक्वल टू एम जी होगा वही ऑप्शन हमारा राइट होगा। देन ऑप्शन बी इज राइट। एक्स इज इक्वल टू एम जी एंड वाई इज इक्वल टू एम जी ओ means magnesium oxide. Here magnesium reacts with oxygen form magnesium oxide. Such reaction is a type of combination reaction. Our next question is, acid present in tomato is, टोमेटो में कौन सी एसिड प्रेजेंट होती है? ऑक्सैलिक एसिड इज प्रेजेंट इन टोमेटो. Next question is, sodium hydroxide is termed an alkali while ferric hydroxide is not because. कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एल्कली होता है जबकि फेरिक ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड नहीं।
तो हमें पता है कि जो भी हमारा बेस वाटर में सॉल्यूबल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एल्कली, और जो नहीं होता है उससे एल्कली नहीं बोलते। Then option B will be right. Sodium hydroxide is a base which is soluble in water, while ferric hydroxide is also a base but is not soluble in water. देखिए यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड को एल्कली बोला जा रहा है लेकिन फेरिक हाइड्रोक्साइड को नहीं। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ उसी बेस को एल्कली बोलते हैं जो वाटर में डिजॉल्व होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर में डिजॉल्व होता है इसलिए इसको एल्कली बोलेंगे, और फेरिक हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व नहीं होता है इसलिए इसको एल्कली नहीं बोलेंगे। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेम ऑफ साल्ट यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर के परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम किस साल्ट का यूज़ करते हैं? देन सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इज यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। हम लोग सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का यूज़ करते हैं वाटर के परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। Our next question is the electron dot structure of chlorine molecule is, chlorine molecule का electron dot structure क्या होगा? Then we all know that the number of electron in chlorine is 17. Then we distribute 2, 8, 7. Only one electron is needed to complete their octet. So it share only one electron. Here 2 electron is shared, then it will be not correct. Here 3 electron is shared, this also will not be correct. Here also 2 electron is shared, it also will not be correct. And here 1 electron is shared and both is complete their octet by containing 8 electrons. So option C will be right. Our next question is observe the following diagram and identify the process and its significance from the following option. देखिए इस डायग्राम को ध्यान से देखना है कि क्या हो रहा है। तो जो इसमें मूवमेंट हो रहा है वो नीचे से ऊपर की तरफ हो रहा है। नीचे से ऊपर की तरफ किसका मूवमेंट होता है प्लांट में? तो वाटर का, बिकॉज द रूट ऑफ प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉयल एंड ट्रांसपोर्ट इट टू all parts of the plant, mostly in the leaves. Then here water released from the leaves and the process in which water removed through leaves is known as transpiration. Then in which option transpiration is given? In which first evaporation, second transpiration. Here answer B will be right. Transpiration creates a suction force which pulls water inside the plant. Clear? Then our next question is opening and closing of stomata is due to, स्टोमेटा किसके वजह से क्लोज होता है और किसकी वजह से ओपन होता है? देन मूवमेंट ऑफ वाटर इन एंड आउट ऑफ द गार्ड सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. Our next question is the cross between pea plant with white flower VV and pea plant with violet flower VV resulted in the F2 progeny in which ratio of the violet and white flower will be. Here ratio will be 1:1. Ratio will be what? 1:1. नेक्स्ट क्वेश्चन इन प्लांट द रोल ऑफ साइटोकाइनिन इज. प्लांट में साइटोकाइनिन का रोल क्या होता है? देन साइटोकाइनिन ऑलवेज प्रमोट सेल डिवीजन. साइटोकाइनिन रेगुलेट द सेल डिवीजन बाय प्रमोटिंग it in the plants. Then option A will be right. Next question. The number of chromosome in parents and offspring of a particular species undergoing sexual reproduction remains constant due to the. देखिए कह रहा है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं पेरेंट में जब वो ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू उनका जो नंबर होता है वो कांस्टेंट क्यों होता है? बिकॉज दे हैव half chromosomes at a time of gamete formation. Here option D will be right. Explanation देख लेते हैं. The number of chromosomes in parent and offspring of a particular species undergoing sexual reproduction remains constant due to the having of chromosomes through the process of meiosis at the time of gamete formation.
Our next question is, two LED bulb of 12 watt and 6 watt are connected in a series. If the current through 12 watt bulb is 0.06 ampere, the current through 6 watt bulb will be 0.06 ampere. In a series combination, current remains the same through all the devices. So the current through the 6 watt bulb will also be 0.06 ampere. Our next question is, the correct pattern of magnetic field lines of a field produced by a current carrying circular loop is. Here first figure is given and second figure is given, third figure is given, fourth figure is given. Which will be right? Then answer C will be right. Our next question is, the resistance of a resistor is reduced to half of its initial value if other parameter of the electrical circuit remains unaltered. The amount of heat produced in the resistors will become 2 times. कितना हो जाएगा? 2 times. Explanation देखते हैं. The heat H produced is inversely proportional to the resistance. So if the resistance of a resistor is reduced to half, the amount of heat produced will get double. Clear? Our next question, an alpha particles enter a uniform magnetic field as shown. The direction of force experienced by the alpha particles is out of the पेज. क्या है डायरेक्शन? आउट ऑफ द पेज. एक्सप्लेनेशन देखते हैं. अप्लाइंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, द फोर फिंगर इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड while middle finger is toward the current. Then the extended thumb show the direction of force which is directed out of the page. Thus the force experienced by the alpha particles will be out of the pages. Now we discuss question number 17 to 20 are assertion reasoning based question. These consist of two statements, assertion A and reason R. Both these questions selecting the appropriate option given below. Option A क्या होगा? Both A and R are true and R is the correct explanation of A. B. Both A and R are true but R is the not correct explanation of A. C. A is true but R is false. D. A is false but R is true. Then our first question is what? Assertion A. Reaction of quicklime with water is an exothermic reaction. क्या कह रहा है कि quicklime का रिएक्शन वाटर के साथ एक्सोथर्मिक है. क्या क्विकलाइम मीन्स CaO जब वाटर से रिएक्शन करता है तो हीट प्रोड्यूस होता है? यस, ए इज राइट. क्विकलाइम react vigorously with water releasing a large amount of heat. कह रहा है कि क्विकलाइम बहुत फास्टली वाटर से रिएक्शन करता है और लार्ज अमाउंट में हीट रिड्यूस करता है. हियर ऑप्शन ए विल बी राइट. इट मीन्स बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. एक्सप्लेनेशन देखते हैं. एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड along with the formation of product. Quicklime react vigorously with water releasing a large amount of heat along with the formation of calcium hydroxide. Therefore, it is an exothermic reaction. Our next question. Assertion A. In human, if gene B is responsible for black eye and gene B is responsible for brown eye, then the color of eye of the progeny having gene combination BB or BB will be black only. Then it is wrong. Here A is false. The black color of eye is a dominant trait. कह रहा है कि आई का जो ब्लैक कलर है वो कैसा ट्रेट है? डोमिनेंट ट्रेट है. देन इट इज राइट. हियर ऑप्शन डी विल बी राइट. ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19. The inner wall of small intestine have finger-like projection called villi, which are rich in blood. True. The villi have a large surface area to help the small intestine in completing the digestion of food. It also true. Here A and R both is true
and R is the correct explanation of A. Question number 20. A current carrying a straight conductor experiences a force when placed perpendicular to the direction of magnetic field. And R is the net charge on a current carrying conductor is always 0. Option B is right. It means both A and R are true, but R is not correct explanation of A. Thank you. Here our section is completed. All questions contain multiple choice questions.